एक सफर है खुशियों का जिसे कहते हैं जिंदगी। स्वास्थ्य को संग लिए संवरती हर जिंदगी। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आइए बात करते हैं प्रोफेसर हरवेश भरूचा जी से। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर, रेकी ऊर्जा के बारे में तो हमने विस्तार से जान लिया आपसे, पर ये बताइए इतनी तनावपूर्ण जिंदगी में जो ये शारीरिक बीमारियां होती हैं, क्या रेकी उसका निदान भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो हर एक प्रॉब्लम या डिसीज किस तरह होता है ये जानना हमें बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि हर एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे मन से, माइंड से उत्पन्न होता है, और जब हमारे मन के अंदर डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है यानी तकलीफ उत्पन्न होती है तो वो हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करता है और यही हमारे चक्रों पर उसकी असर होती है। और जब हमारे चक्र पर असर होती है तब यही चक्र ब्रह्मांड के अंदर से अखुट प्राण शक्ति सही तरह से अंदर नहीं ला सकते हैं और उधर ब्लॉक पैदा यानी कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा कर सकते हैं। यही ब्लॉक हमारे प्राणा शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं और जब हमारे प्राणा शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं तो हमारे स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी में हमें तकलीफ महसूस होती है, यानी हमारी जो ईज जो है वो कहीं ना कहीं हटती है, डिस्प्लेस होती है, तब हमें लगता है कि हमें डिसईज हुआ है। ये हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खान पान पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आमतौर से लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो गैस और एसिडिटी के लिए भी क्या रेकी मददगार साबित हो सकता है? बिल्कुल। कैसे? पहले तो हमें देखना चाहिए कि ये जो इंसान है जिसको गैस या एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ है किस वजह से हो रहा है। अलग अलग वजह से हो सकता है। कहाँ तो उसका जो जीवन है वो शिष्टापूर्ण नहीं है, यानी उसका खाना पीना सही टाइम पर नहीं हो रहा है, या फिर ये अंदर से भाव स्तर से कहीं ना कहीं पीड़ रहा है, तो उसके भाव स्तर में कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर विचार चल रहा है जिसको ये अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर ये हो रहा है तो भी उसके शरीर के अंदर उसको एसिडिटी या डाइजेशन के साथ के जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो रेकी इसमें कैसे हमें मददगार साबित हो सकती है? ऐसा है ना कि उसको अगर दो तरह से हम उसको हेल्प कर सकते हैं। एक तो कि उसको इमीडिएट जो इधर जलन होती है, डाइजेशन के साथ प्रॉब्लम्स हैं, तो डायरेक्ट उसके मणिपुर चक्र यानी स्टमक के साथ का जो चक्र है उसके पर हम रेकी पसार करते हैं। उससे इधर जो ब्लॉकेज आ चुका है ये ब्लॉकेज अच्छी तरह निकलेगा, और ब्लॉकेज निकलेगा तो उसको रिलीफ यानी राहत पहुंचेगी। परंतु उसके मन के अंदर, उसके भाव स्तर के अंदर जो प्रॉब्लम अभी भी चल रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए यानी उसको क्योर करने के लिए, निकालने के लिए हमें और चक्रों पर भी रेकी पास करनी चाहिए। जैसे कि टेम्पल्स, आजना चक्र को विशुद्ध चक्र पर, और नेचुरली उसके अनाहत चक्र पर, हार्ट चक्र पर भी रेकी पास करनी चाहिए। तो हरवेश जी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? अवश्य मैं संदेश देना चाहूंगा। एक तो अपना लाइफ अनुशासन वाला, डिसिप्लिन वाला बनाएं, समय पर अपना खाना खाते रहें और थोड़ी बहुत कसरत, एक्सरसाइज किया करें। दूसरा, मैं अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लाइफ के अंदर रेकी को एक हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरवेश जी। तो दोस्तों,
आज हमने प्रोफेसर हरवेश भरूचा जी से जाना कि रेकी से शारीरिक बीमारियों का निदान कैसे किया जा सकता है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हेल्थ एंड हैप्पीनेस पे। health and happiness.